हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज एक ऐसे स्टॉक की बात करूंगा कि बाजार में जो गिरावट का साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड पोजीशन स्टॉक स्पेसिफिक आने वाले टाइम में लिया जा सकता है। और पोर्टफोलियो से जो अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं, उन पोर्टफोलियो को में से स्टॉकों को निकालने का टाइम ये आ चुका है। और पिछले 1 महीने से 15 दिनों से मैं व्यू ऐसा ही देता आ रहा हूँ। लेकिन पोर्टफोलियो खाली करने से कुछ ना कुछ जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा खाली नहीं करते हैं और कुछ ना कुछ बॉटम फिशिंग टाइप के स्टॉकों को खरीदना चाहते हैं जिनमें पोटेंशियल है। अगर तेजी नहीं भी आएगी तो मंदी ना आए, वो भी कहीं ना कहीं हेज मीन्स की स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस गिरावट में भी अगर किसी स्टॉक में डाउन साइड नहीं है और उसको लेकर के होल्ड किया जा सकता है, जिससे कि तेजी नहीं भी आएगी कोई बात नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो में वैल्यू नहीं इरोज होनी चाहिए। या मार्केट जोर से गिरेगा तो ये स्टॉक कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होता है जो कम गिरे। तो और कैश के वनिस्पत स्टॉकों में होल्ड करना ज़्यादातर इन्वेस्टर चाहते हैं। तो ये कोई खरीदारी का स्टॉक नहीं है, लेकिन जिनकी मानसिकता ऐसा है कि कुछ स्टॉक होल्डिंग भी होना चाहिए, वो उसी कैटेगरी में एक स्टॉक लेकर के आया हूँ। ऐसे मैं व्यू देता रहूँगा जिसमें टाइम टू टाइम आपको ट्रेडिंग का भी मौका मिलेगा और टाइम मीन्स के प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर नीचे आए तो एक्यूमुलेट कीजिए। उस कैटेगरी में एक स्टॉक है सन फार्मा, और ये मेरा एजुकेशनल व्यू है, ना कि कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर्पज से। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि सन फार्मा में मुझे अच्छा खासा बॉटमिंग लॉन्ग टर्म के चार्ट पे बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन दिख रहा है। और 490 से लेकर के 470 के जोन में एक बहुत अच्छा खासा मीन्स की 20 रुपए का डाउन साइड मैक्सिमम मीन्स यहाँ से अगर 30 पॉइंट देखा जाए मीन्स की 270 रुपए से लेकर के 290, 290 टू 270 के जोन में स्ट्रॉन्ग नीचे सपोर्ट जोन है। वहां पे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और अभी भी यहाँ पे बाई करते हैं तो आप यहाँ सपोज 100 शेयर खरीदना है तो 10 शेयर यहाँ खरीद सकते हैं। 10 शेयर 490 के आसपास, और 10 शेयर 480 के आसपास, और 10 शेयर 470 के आसपास ले सकते हैं। और 30% शेयर ले लिया और फिर देखते हैं कि अगर वहां से चलने लगता है ब्रेकआउट में, फिर आप 490 के ऊपर बाकी के 70 शेयर खरीद करके काम कर सकते हैं। इसके डाउन साइड में 30 शेयर और नीचे से ब्रेकआउट हो जाए 470 से 480 490 की तरफ चल पड़े तो आप वहां खरीद सकते हैं। इसका एक जोन है शॉर्ट टर्म, जो रेंज है इस स्टॉक का 525 से लेकर के 490 के जोन में। और जिस तरीके से मुझे सपोर्ट दिख रहा है इस हफ्ते में स्पेशली 496 वीकली बेसिस पे ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, मीन्स कि इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। और इंट्राडे के बेसिस पे 495 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और इस स्टॉक में पोटेंशियल है। 496 होल्ड हो जाता है और 510 के ऊपर नहीं जाता है तो कंसोलिडेशन होते हुए देखेंगे। जब भी 495 96 97 500 के जोन 503 के आसपास आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो अभी करेंट प्राइस है यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 510 के नियर अबाउट सेल करना चाहिए और पार्शियली, और बाकी के शेयरों में 510 के बाद 520 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो भी प्रॉफिट हो उन शेयरों को होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के पर्पज से। इस स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के बाद मीन्स एज फॉर माई व्यू नेक्स्ट 2 महीने के बाद एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच में भी तेजी आएगी, मीन्स कि हम इस स्टॉक को बॉटम पे देख रहे हैं और बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो रहा है। और आफ्टर 2 मंथ के बाद एक अच्छा खासा रिलीफ रैली इसमें आएगी जो कि 640 तक के रेंज को ब्रेकआउट कर सकते हैं, 640 के ऊपर लेके जा सकता है। और 200 डीमा भी 470 के आसपास आ रहा है। तो ये स्टॉक इंट्राडे एज वेल एज वीकली बेसिस पे और एज वेल एज पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग टर्म के पर्पज से हर तरीके से पोर्टफोलियो में रखने वाला है, ट्रेडिंग करने वाला है। और इस पे इसको रडार पे रख करके आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उस कैटेगरी में सन फार्मा हमारा फार्मा सेक्टर के एक नंबर 1 कंपनी में मैं इसको देख रहा हूँ। और ये मेरा एजुकेशनल व्यू है
और इसी तरीके का वीडियो अगर आपको चाहिए, जो भी हमारे मेंबर्स हैं कैश में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आप इस कैटेगरी के वीडियो को देखना चाहते हैं। देखिए डाउन मार्केट गिरेगा तो ये सारे भी गिरेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे कि कोई 100 रुपये का स्टॉक मीन्स के 20 से 40% करेक्शन आ सकता है, तो ये स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन 10% से ज़्यादा मीन्स कि 10% से ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखता है, और 10% के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बाकी स्टॉक अगर 20 to 40% गिरेगा तो ये मैक्सिमम 5 से 10% गिरेगा, और 10% के नीचे खराब हो सकता है। तो इसलिए 500 470 200 डीमा के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के पर्पज से इसमें एक पोटेंशियल बाइंग दिखता है, इसलिए मैंने व्यू दिया है। और लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन चीज़ों को ध्यान रखिए। 470 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बिल्कुल भी आप पोर्टफोलियो खाली करके रखने में बिलीव करते हैं और आने वाले तेजी के लिए वेट एंड वॉच करते हैं, तो फिर ऐसे स्टॉकों पे इंट्राडे व्यू दीजिए, व्यू पे ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे इंट्राडे भी शेयर किया और पोजिशनल भी शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।